नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हिंदी खड़ी बोली के जनक, हिंदी खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी खड़ी बोली के जनक कौन है मित्रों, तो अमीर खुसरो। अब देखिए, अमीर खुसरो का जन्म, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का जन्म जन्म कासगंज में, कासगंज वर्तमान उत्तर प्रदेश में। देखिए, जब ये प्रश्न पहले पूछा जाता था तो इसका उत्तर होता था ग्राम पटियाली, ग्राम पटियाली, ग्राम पटियाली, जिला एटा, जिला एटा, उत्तर प्रदेश। लेकिन जब कासगंज, एटा की एक तहसील हुआ करती थी और कासगंज को जिला बनाया गया, तो अब ये उत्तर पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ। तो कासगंज अगर पेपर में हो तो कासगंज आपको लगाना है। अगर कासगंज ना हो तो एटा, अगर कासगंज और एटा दोनों हो तो कासगंज। ये आपका जिला बन चुका है और एटा जिले से अलग होकर के। तो हिंदी खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ? कासगंज, उत्तर प्रदेश में, ग्राम पटियाली, जिला एटा। कवि मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त गुप्त का जन्म, ये मित्र हुआ था झांसी में, उत्तर प्रदेश, झांसी, झांसी। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहां पर हुआ? झांसी में हुआ। वॉश शैली, ये चित्रकला के संदर्भ में है मित्रों। वॉश शैली को लखनऊ, वॉश शैली को लखनऊ कला विद्यालय, वॉश शैली को लखनऊ कला विद्यालय के माध्यम से प्रसारित करने वाले, प्रसारित करने वाले चित्रकार, चित्रकार जो दोगुने
एलिफेंट, दोगुने एलिफेंट साइज के पेपर पर चित्रण कार्य करते थे। चित्रण कार्य करते थे वो थे बद्रीनाथ आर्य, बद्रीनाथ आर्य, बद्रीनाथ आर्य। ध्यान दीजिए, वॉश शैली ये जल रंग माध्यम में होती है जिसमें चित्रों को धोया जाता है बार बार। तो वॉश शैली को लखनऊ कला विद्यालय के माध्यम से प्रसारित करने वाले चित्रकार जो दोगुने एलिफेंट साइज के पेपर पर चित्रण कार्य करते थे वो थे बद्रीनाथ आर्य। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? झांसी में। और वॉश शैली के कलाकार जो दोगुने एलिफेंट साइज के पेपर पर कार्य करते थे वो थे बद्रीनाथ आर्य। और उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जैसे फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी, अकबर इलाहाबाद, तो अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी। जोश मलिहाबादी, लखनऊ चकबस्त, लखनऊ चकबस्त लखनऊ। तो देखिए, फिराक का संबंध कहां से था? गोरखपुर से था। अकबर वो मुगल सम्राट वाले अकबर नहीं मित्रों, ये शायर हैं। तो अकबर इलाहाबादी, जोश मलिहाबादी और चकबस्त लखनऊ। ये पूछा जाता है प्रश्न में, एक बार फिर से सुन लीजिए। फिराक गोरखपुरी, गोरखपुर से संबंध। अकबर इलाहाबादी, इलाहाबाद से संबंध। जोश मलिहाबादी, मलिहाबाद से संबंध। और चकबस्त लखनऊ से संबंध है। कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये मित्रों कहाँ स्थित है? लखनऊ में, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय चीनी संस्थान, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, ये मित्रों है कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र, लॉर्ड कॉर्नवालिस
लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद मित्रों कहां पे है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहां पे है? कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? उन्नाव में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में स्थायी बंदोबस्त को लाने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद एक जमींदार परिवार से था और उसे अच्छी तरह मालूम था कि स्थायी बंदोबस्त के क्या फायदे होंगे। अब हम आपको स्थायी बंदोबस्त के बारे में इतिहास के टॉपिक में अच्छी तरीके से हम समझाएंगे। अभी आप यूपी स्पेशल देखते रहिए। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का जो संसदीय क्षेत्र था वो था फूलपुर, इलाहाबाद। फूलपुर सीट, फूलपुर सीट। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जब ये प्रधानमंत्री थे तो इनका जो संसदीय क्षेत्र था वो था फतेहपुर। स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी, इनका जो संसदीय क्षेत्र था वो था बलिया। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जी लखनऊ संसदीय क्षेत्र से जीतते थे ये। देखिए, भारत के निम्न प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश से जीतकर लोकसभा में पहुंचे और प्रधानमंत्री हुए, तो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी फूलपुर इलाहाबाद से संबंधित है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी रायबरेली, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह फतेहपुर, श्री चंद्रशेखर जी बलिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ। और आपको मालूम है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है वो वाराणसी। दूध, आलू, गन्ना, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान ये देखिए मित्रों किसका है? उत्तर प्रदेश का। ये किसका है? उत्तर प्रदेश का। तो दूध,
के मामले में, आलू उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में आज भी प्रथम स्थान पर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। ये हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ITI अर्थात इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये कहां कहां पे है? तो नैनी, ये आपका प्रयागराज में पड़ता है, प्रयागराज, मनकापुर और रायबरेली। देखिए मित्रों, इन तीनों जगह पर ITI है। और कभी एक समय हुआ करता था 80 और 90 के दशक में, जब ITI में रायबरेली की जो शाखा है यहां पर सबसे ज्यादा कर्मचारी हुआ करते थे। लेकिन आज ये एक सिक यूनिट के रूप में काम कर रही है, एक बीमार औद्योगिक इकाई के रूप में काम कर रही है। रायबरेली को ITI के माध्यम से बहुत लोग जानते थे, और वैसे भी रायबरेली को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हारने के बाद पूरा विश्व जान गया था। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए मित्रों, उत्तर प्रदेश विशेष की ये सीरीज आपके लिए समीक्षा अधिकारी 2023, LTJIC खंड शिक्षा अधिकारी PCS 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे आप अच्छी तरीके से याद करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।